राजधानी में मानसून ने दस्तक दे दिया है और इस बीच दिल्ली में झमाझम बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के हरिनगर इलाके में और यहाँ आप देखेंगे एक बार सोसाइटी, तो ये डीबी सोसाइटी ब्लॉक है और इस सोसाइटी को देखेंगे तो कहा जाता है कि यहाँ पर करोड़ों की कोठियाँ हैं और लेकिन यहाँ की सड़कें अगर आप देखेंगे तो किसी स्लम एरिया से कम नहीं दिखेगा। आप देखिए बारिश के बाद यहाँ की हालात किस तरह से है, जगह जगह जो है पानी भराव हो गया है, क्योंकि आपको बता दें कि ये सड़क पहले से ही टूटी हुई है और यहाँ के लोगों के अनुसार कि यहाँ पर जल बोर्ड के द्वारा सीवर लाइन का काम हो रहा था। आपको बता दें कि ये जो है सड़क टूटी हुई है पिछले 6 महीनों से, लेकिन मानसून के बाद और जिस तरह से बारिश ने दस्तक दिया है, झमाझम बारिश के बाद ये पानी देखेंगे तो पूरी सड़कों पर पानी का जो है ओवरफ्लो हो गया है। लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि राजधानी में पिछले 3 दिनों से बरसात हो रही है और इस बीच जो यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, इससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आपको बता दें कि इस पानी के भराव और टूटी सड़कों की वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे भी होते हैं। हम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिरकार लोगों का क्या कुछ कहना है। और समस्या कब से? और ये तो 6-7 महीने हो गए हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और अब बारिशों में और भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। खोद के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप खुद देखिए, अब मानसून शुरू हो गया है, हर जगह गड्ढे हो गए हैं और गड्ढों में इतना पानी भर चुका है, किसी को पता ही नहीं है कि वो गड्ढा कितना बड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि ये जल बोर्ड की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि जल बोर्ड ने इस यहाँ पर सीवर लाइन के लिए जो है काम शुरू किया था। मानसून आ गया है सर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी जल बोर्ड की है, तो ये सोसाइटी RWA घूम घूम के बोल के परेशान हो गए हैं। हम खुद भी देखते हैं, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं तो सब इंटरकनेक्टेड ना। अगर जल बोर्ड बोलता है हमारा काम हो गया, अब दूसरा आएगा वो इसको ठीक करेगा। एक आता है वो अपना काम करके जाता है, दूसरा आता है वो अपना काम करके चला जाता है। किस तरह की समस्या फेस कर रहे हो? सर, समस्या आप देखिए, ये इतनी अच्छी हमारा रेजिडेंस है, इतना अच्छा एरिया है, वेल एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं और आप घर के बाहर निकल के आप देखिए, ऐसे लग रहा है कि हम किसी स्लम एरिया में रहते हैं। इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई है, इतना ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, पानी, अभी तो बीमारियाँ भी शुरू हो जाएंगी सर। और कोई बुजुर्ग घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। आप कौन दिख रहा है? आंटी को देखिए, कितनी मुश्किल से आई हैं वो। एक बार पहले उनका फ्रैक्चर हो चुका है। इन सड़कों की वजह से कोई हादसा भी हुआ, कोई गिरता भी है? सर, रोज़ गिरते हैं, रोज़ बच्चे गिरते हैं। आज सुबह एक बाइक में रोज़ ब्लिंकिट वाले यहाँ गिरते हैं। अगर हम उनको देख लेते हैं तो अगर वो हमें कॉल करके बोलते हैं सामान आए, तो हम उनको बोलते हैं भैया ठीक से आना, बहुत रोड चिकनी है, ख़राब है, गड्ढे हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। और कई बार तो हमारा रिफ्यूज़ भी हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। अब हम अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकते, गाड़ियों का हाल ये है, वहाँ तक आप जा नहीं सकते। अगर आप ओला उबर करते हैं, वो मना कर देते हैं यहाँ से आने के लिए। बच्चों को आप बाहर नहीं निकाल सकते। आप स्कूल से बच्चों को कैसे लेके आएंगे? आप देखिए, आप कैसे आएंगे? ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे आएंगे? आप अपना कंट्रोल ही नहीं कर सकते यहाँ पे। आप मुझे चल के दिखाइए, आपको खुद पता चल जाएगा बुजुर्ग लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। आप दूसरा पैर रखते हैं, आपको पता ही नहीं है वो मिट्टी कैसी है, एकदम स्लिप मारता है और कितना गहरा गड्ढा है आपको ये भी नहीं पता। कब से है ये समस्या? सर, 6 महीने तो हो गए हैं इसको बोल के। देखिए कुछ और लोग हैं। माता जी, आप यहीं रहते हैं? जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रकांता बहल है। मेरा कोने का घर है, बिल्कुल कॉर्नर पे रहते हैं और मेरे घर के पास मार्केट है। सुबह से लेके मतलब सुबह 6 बजे से लेके सारा दिन लोगों का आना जाना होना इसी रास्ते से होता था। पर अब बेचारे कितना घूम के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो रास्ता ही नहीं है जाने का। ये इन्होंने 5 फरवरी को पहला गड्ढा खोदा इन्होंने, पहले उन्होंने शुरुआत करी। आप सोच लो 5 फरवरी से आज क्या तारीख हो गई है। उस टाइम से हम 6 महीने 7 महीने होने वाले, हम इतना सफ़र कर रहे हैं। इतनी चिकनी मिट्टी है, पैर रखो, पैर फिसल के एक पैर आगे जाता है, दूसरा पैर पीछे आता है, तो बंदा गिरेगा ही ना। इन सड़कों की वजह से कोई हादसा भी हुआ? हाँ, हादसे हुए। मेरे घर के आगे, मैं तो कोने पे रहती हूँ, तो मेरे घर के आगे 2 बार 2 जेंट्स गिरे हैं, बेचारे फिसल गए वो बुरी तरह से। वो उनका पैर मुड़ गया बेचारे, अब पता नहीं वो फ्रैक्चर हुआ है या उनकी मसल पुल हुई है, पर वो गिरे हैं। 2-3 लोग गिरे हैं मेरे घर के आगे, क्योंकि मेरा कोने का वो दिख जाता है बंदा, घर में अंदर हो तो नहीं पता चलेगा, पर मेरा कॉर्नर का है दोनों तरफ से, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप कुछ ऐसा निकालो सोल्यूशन कि हम लोग सुखी हो जाएं। ये देखो, आप देखो जानवर मरे पड़े हैं, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी, कितना ये अनहाइजीनिकल है कि बंदा बीमार हो। पानी भी इसी उसमें बोलते हैं, जल बोर्ड वाले बोलते हैं हमने नहीं खोदा, हम भर गए हैं अपना। वो बोलते हैं सीवर लाइन वाले हम कर गए अपना काम। ना कोई सीवर लाइन वाले दिख रहे हैं, ना कोई जल बोर्ड वाले दिख रहे हैं। ये तो आप समझो कि फरवरी ऑनवर्ड सीवर डल गया है। वो कच्चा जो पड़ा हुआ था, इसके ऊपर पेस्ट
पक्का करना थोड़ा बहुत, वो भी इसको नहीं करा गया क्योंकि इसमें रोड बननी है तारकोल की पक्की। आज 4-5 महीने हो गए अप्रोच कर रहे हैं, जब भी बारिश हो रही है बुरा हाल हो रहा है, सारी कच्ची मिट्टी है, कोई सब धंस गया तो निकल नहीं सकता, बुजुर्ग बच्चों सबके लिए पूरी इस तरह से मार्केट जाना मुश्किल है, मार्केट से आना मुश्किल है। सराउंडिंग सारी जो इसकी पार्क की है सारी इसी तरह है। लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्ग और महिलाएं। बुजुर्ग महिला बच्चे सब स्कूल से बच्चों ने निकलना, कोई क्रॉस भी करना है नहीं कर सकते, यहाँ भी क्रॉस नहीं करते। साइड पे देखो पार्क के बाहर, वहाँ भी मिट्टी इकट्ठी हो पड़ी है, वहाँ भी यही हाल है, इधर भी यही हाल है, उस तरफ भी यही हाल है, सराउंडिंग सारी खराब है। जिम्मेदारी किस विभाग की? जिम्मेदारी इसकी है दिल्ली जल बोर्ड की, उसकी ड्यूटी है। अब उनको बता भी दिया बारिशें आ रही हैं, इसको करा दो पक्का। पीछे आए थे कहता हो जाएगा, पर फिर भी नहीं हुआ। और कह रहे कंट्रैक्टर का कंट्रैक्ट खत्म या वर्क अवार्ड खत्म हुआ, गॉड नोज क्या हुआ है, पर हमारा काम नहीं हुआ। तो मानसून आ गया तो अभी तो अब तो और मुश्किल हो जाएगी। लोग तो बहुत परेशान हो रहे होंगे यहाँ पर। नहीं परेशानी तो है ही है ना, आम रास्ता है, ये दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा पंप हाउस है, पानी किस टाइम नहीं आता, लोग जाना पूछते हैं, वो भी नहीं आ पा रहे। वो हमें फ़ोन ला रहे बार बार, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी हम भी जितना है इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बाकी बहुत ज़्यादती हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ध्यान दे रहा, गॉड नोस। तो सुना आपने, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि ये समस्या पिछले 6 महीनों से है, लेकिन बीते दिन जिस तरह से राजधानी में लगातार आज तीसरा दिन है बारिश का, इसकी वजह से जो है बरसात का पानी यहाँ पर जमा हो गया है और उसके बाद जो टूटी सड़कें थी वो बदतर हो गई है, क्योंकि पानी के भराव के बाद यहाँ की समस्या और दोगुनी हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जल बोर्ड से भी कहा है, लेकिन मानसून की वजह से जल बोर्ड का कार्य पूरी तरह से स्थगित हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर जल बोर्ड का कार्य चल रहा था सीवर लाइन का, लेकिन वो कंप्लीट बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद से जो है सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, सड़क नहीं बनाई गई है, जिसके बाद बारिश का पानी सड़कों पर इकट्ठा हो गया है और ये पूरी जो सड़क है यहां की बदहाली आपने देखा। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पंजाब केसरी से एक बड़ी उम्मीद है लोगों को कि अब देखना होगा इस खबर के बाद क्या जल बोर्ड या फिर जिम्मेदार विभाग इसकी सूद लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।